नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। असंख्य नहीं अनंत जीव है। और ये सब जीते हैं अपने अपने किए हुए कर्मों के उद्देश्य से। फिर भी जब हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो ये कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, जीव सहित भी हो, जीव रहित भी हो, उनके द्वारा कुछ बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। उससे लोग इन सब को भूल करके उन्हीं ओर आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य नारायण हैं। और सूर्य नारायण करने से कोई व्यक्तित्व है? नहीं, एक विमान का नाम है और उसमें देव आदि रहते हैं। उसके द्वारा गर्मी के दिनों में धीरे धीरे यह जल तत्व जलता जलता हुआ उबल रहा हो जैसे, और वह ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी नदियां जाकर के डूब जाएं तो भी वह समुद्र सूखने वाला नहीं, और सूर्य के आताप से प्रताप से वह जैसे सूखने को हो जाता है। पूरा जल उबल करके ऊपर की ओर वह गैस के रूप में, बाष्प के रूप में चला जाता है। जब सागर की ये दशा हो गई, फिर धरती के ऊपर रहने वाले जीवों का, कीट पतंगों का क्या होगा? अब क्या होगा? अब बचा ही क्या है? लेकिन फिर भी जब एक महाराज देखते हैं उसको और जंगल में बैठे हैं और इतनी भयानक गर्मी को देख करके उनके मन में आ गया, अब यह वन जो पेड़ों से पौधों से भरा हुआ है, देखते देखते उसमें आग लग जाती है। चारों तरफ आग, लपटें आग की होने लग जाती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूं? सम्यक दृष्टि के मन में इन जीवों के ऊपर दया हो करके मन में मंथन होता है, ये जीव कैसे बच सकते हैं, मैं इसके लिए क्या उपाय कर सकता हूँ। आप सुन रहे हो? एक महाराज जी के द्वारा क्या होने वाला, वो भी दिगंबर, कुछ लोटा तक नहीं, हाथ में पानी पुकार दे, कुछ कर दे। उनके मन में भृशम संवेगान अनुकंपा आस्तिक्य है।
और देखते देखते ही जैसे आप लोग देखते हैं सुबह और 8-9 बजे ऐसे बड़े बड़े बादलों के दल और आ करके इधर धीरे धीरे खिसकने लग जाते हैं और जो कुछ भी गर्मी थी वो सब शांत होने लग जाती है। लेकिन ये पूरा वन जल रहा है, कैसा होगा? 5 मिनट भी नहीं लगा। उस दया के प्रताप से आचार्य कहते हैं पूरी जंगल के ऊपर ऐसी वर्षा हो गई, पूरा का पूरा शांत हो गया। अब हम पूछना चाहते हैं ये किसका परिणाम है? तो आचार्य कहते हैं तप के साथ अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और उन रिद्धियों के द्वारा और भी सम्यक दृष्टि होंगे, और भी मुनि महाराज होंगे, उनके पास भी दया है, वे भी ऐसे भाव करते होंगे। हाँ, करते होंगे, क्योंकि विपाक विषय धर्म ज्ञान अथवा उपाय विषय धर्म ज्ञान अथवा अपाय विषय धर्म ज्ञान, मैं क्या उपकार करूं, मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इनके ऊपर जो संकट आया है ये सब समाप्त हो। मैं क्या उपाय कर सकता हूँ जिसके द्वारा यहाँ पर ऐसा शीत लहर हो जाए जिसके द्वारा ये सब जीव बच जाएं। स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन स्वयं के बारे में ही सोचा जा रहा है। मेरी दया किस काम की, मेरी करुणा किस काम की? ऐसी ऐसी बातों को देख करके यह सम्यक दृष्टि के मन में यदि उत्पन्न नहीं होगा तो क्या मिथ्या दृष्टि के दृष्टि में होगा? ये हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप का चिंतन करना अलग है और मोक्ष मार्ग में अहिंसा धर्म का चिंतन करना अलग होता है। और सब शांत हो गया। अपने बारे में मैं ध्रुव सत्य हूं, यह ज्ञान इन लोगों को नहीं है, इसीलिए यह बच जाए तो संभव है कुछ तो इसमें से निकलेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। ऐसा करुणा भाव हृदय में आ जाता है। दूसरे की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा यहां अपनी करुणा की परीक्षा लेती। सम्यक दर्शन है तो वो चुप बैठ नहीं सकता, वो देखता रहता है। मैं भी ऐसा चाहता था, अब क्या, अभी दृष्टि मिली है, इसलिए दया का होना जैसे बादलों के होने के उपरांत वर्षा का और मेघ गर्जना का और बिजली का होना ये स्वाभाविक है,
ऐसे सम्यक दृष्टि के भीतर प्रशम सम्यक अनुकंपा आदि होना अनिवार्य है। यही सम्यक दर्शन का अस्तित्व है। तो असंख्यात जीवों का एक साथ उनके निमित्त से कल्याण हो जाता है, राहत मिल जाती है। और यदि मान लो वर्षा नहीं हो समय पर, तो बीज बोना ही संभव नहीं होगा। किसान बादलों की ओर देख रहा है, बीज की ओर नहीं। किसान बादलों की ओर देख रहा है, कभी भी गिर सकती है, वर्षा हो सकती है। इसलिए जो ही हुई त्यों ही वह बीजों को भीतर से निकाल करके और बोना प्रारंभ कर देता है। इस वर्ष की गर्मी वैज्ञानिकों का कहना है वर्षों का यह रिकॉर्ड ब्रेक करना है। वर्षों का दिल्ली में सुनते हैं 40 साल के बाद इस प्रकार बारिश, क्या दिल्ली में पानी की बहुत कटौती रहती थी। वहाँ के सांसद ने या और उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे यहाँ पानी की कटौती हो रही है, घर घर में जाकर के पानी घुस गया। वैसे यदि नेता लोग बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। अब कितने वर्ष का जल है क्या पता। ऐसा मत सोचो चुनाव तक हो जाए फिर बाद में पुणे गर्मी आ जाए। नहीं, यह हमेशा 4-4 किलोमीटर का वह जमुना दिल्ली के भीतर आने के लिए, और वह एक प्रकार से उस सदन का प्रक्षालन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें न्याय के अलावा और कुछ दिया नहीं जाता। बाकी सब में अन्याय होते रहते हैं, सब होते हैं, लेकिन न्यायालय के लिए वही एकमात्र पर्याप्त, क्योंकि वहाँ पर बैठ करके जनता की दुख दरिद्रता के बारे में दूर करने के बारे में और सुभिक्ष के बारे में सोचा जाता है। यह इसीलिए पंचवार्षिक योजना की जाती है। और नेता को कौन बनाता है? यही जनता। हमारे नेता लोग ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा हम वो बिना पूछे बिना कहे हम उनको चुन करके लाएं, ताकि सभी का भला हो। इस प्रकार गृहस्थ होकर के भी चाहते हैं, और इस प्रकार कार्य नहीं होते ऐसा नहीं, कार्य होते भी हैं। आप लोगों को चाहिए, पहले राजा अकेला होता था, आज आप ही राजा के रूप में हैं। अपने इस समूह में से एक आध व्यक्तित्व को वहाँ पर बिठा करके सभी की ओर देख सके। नेताओं को ऊपर क्यों बिठाया जाता? इसलिए बिठाया जाता है नीचे कौन कौन दुखी है ये देखा जाता है, और कौन कौन उसको सुख पहुंचा सकता है, भारी भरकम है, उनको भी देखा जाता है ऊपर बैठ करके। नहीं तो आसन के ऊपर बैठ करके नींद थोड़ा लेना है। आप बताओ, नहीं बैठने के लिए है ही नहीं,
क्योंकि जितने भी नेता लोग हैं वे सारे चुनाव में खड़े होते हैं। जब तक वह 5 वर्ष नहीं होता वो बैठ ही नहीं सकते। अन्यथा चुनाव में खड़े क्यों होते वो? बोलो, पीछे वाले लोग भी बैठ तो जाओ चुनाव में यदि नहीं खड़े हो तो। सभी खड़े होते हैं। मैं सोचता हूँ ये 5 वर्ष कायोत्सर्ग कैसे करेंगे? ये 5 घंटे नहीं हो रहा, ये 5 वर्ष कायोत्सर्ग कैसे कर रहे हैं? इन 5 वर्षों में कुछ ऐसे मंत्र हैं, ऐसे सम्यक संकल्प भावना धारणा सबका भला हो। तो इसीलिए भारत की ओर विश्व देख रहा है। हम इस विश्व में जो कुछ भी हलचली हो रही है भारत के निमित्त से यह सब शांत हो जाए। क्यों नहीं होगा? शांत ही नहीं प्रशांत हो जाएगा, गुणित क्रम से हो जाएगा। क्योंकि भारत ने कभी भी किसी में भी आज तक 15,000 का ये रिकॉर्ड है, एक वैज्ञानिक ने या और शोध प्रबंधक ने इसको निकाला है और गिनीज बुक में लिखने योग्य है। वो ऐसा कहा, वो क्या है बताओ? समय तो नहीं हुआ अब? नहीं, ये लोग बहुत दूर से आए हैं, भले ही चल करके नहीं आए, गाड़ी में आया है। वो तब बता रहा हूँ, वो लिखता है प्रत्येक राष्ट्र में यह घटना घटी है, किंतु 15,000 वर्ष में भारत में तो नहीं घटा। क्या नहीं घटा? किसी भी राष्ट्र के ऊपर चढ़ करके भारत उसको अपने अधीन करने का प्रयास नहीं किया है। भारत का नाम इसीलिए सब लोग लेना चाहते हैं। आप लोगों को चाहिए, यदि इतिहास को कायम रखना है, सुरक्षित रखना है, इस इतिहास कहो संस्कृति कहो, एकार्थवाचक है। भारत की संस्कृति अपने आप में अन्य देशों से बहुत पृथक है। वह वन में जो घास होते हैं उसके बीज होते हैं, उसके रोटी बनाने करके खाने वाले यहाँ की संस्कृति की रक्षा को करने वाले थे। और आपको बीज बोने की बात करो, बीज के खाने में तो सब कुछ खा जाएंगे आप लोग, किंतु बीज को सुरक्षित रखो, समय पर वर्षा को देख करके सब सुभिक्ष हो, सर्वत्र सुभिक्ष हो, ऐसा भाव करते हुए किसान की भांति आप लोग इस देश में जो धर्म है, जो एक प्रकार से अद्वितीय माना जाता, कहीं भी इस प्रकार का धर्म हो नहीं सकता, जो अहिंसा धर्म है, रत्नत्रय धर्म है और दयामय धर्म है, वह एक प्रकार से रिद्धि होने के उपरांत भी वो अपने लिए नहीं करते थे, क्योंकि उसी आग के बीच में बैठ करके आत्म तत्व का चिंतन चल रहा था। चाहे तो उसके रिद्धि के माध्यम से अपने आप के बचाव कर सकते, पहले से ही बचे, वो कभी भी उसमें नष्ट नहीं हो सकते। रिद्धि तप की महिमा मानी जाती, तप के माध्यम से कर्मों का तो जलना संभव है, किंतु धर्म का जलना संभव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। ये महापुरुष होते हैं, इनको न पसीना आता है
और न ही सीने में कभी दर्द होता। जो आज 7-8 साल का भी लड़का नहीं और इसको सीने का दर्द हो रहा। अब मैं इनको इसलिए उठा रहा हूँ, महापुरुषों में ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान हुए और उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। सुनते हैं ये सर्वार्थ सिद्धि से आए। ये सारे के सारे वैभव होने के उपरांत भी कुछ बंधन, कुछ मर्यादाएं इनको भी गृहस्थ होने के नाते करना पड़ता है। वह एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बारे में आपको सोचना है। ये जब इनको चक्ररत्न की प्राप्ति आयुधशाला में हुई तो फिर यथायोग्य कार्य करके वह बाद में मैं कह दूंगा जब कभी भी, मुख्य रूप से चक्रवर्तित्व के बारे में कह रहा हूँ। सुनते हैं 60,000 वर्ष दिग्विजय के लिए इन्होंने निकाला था। सुन रहे हो? आप लोगों का तो चुनाव 1-8 महीने में पूर्ण हो जाता है। ये जीतने के उपरांत तो करेंगे ही, लेकिन जीत के बीच में भी ये कितने व्यवधान आते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब आधा युद्ध, एक प्रकार से आधा युद्ध, यूं कह दो युद्ध ही तो कह देते और क्या कहें, जब आधा हुआ है दिग्विजय तो वहाँ पर विजयार्थ का पर्वत आता है। ये पर्वत बहुत अच्छेकारी रहते हैं और ये हर एक व्यक्ति के काम में नहीं आते। इनके महत्व उसी समय होता है जिस समय महापुरुषों का योग मिलता है। तो जब आधा युद्ध विजय हुआ इसलिए उसको विजयार्थ पर्वत बोलते हैं। किंतु उस पर्वत को लांग करके उस ओर जो देश राष्ट्र है, जिन्हें खंड हैं, जिन्हें जीतना इनको शेष है, 6 खंड के अधिपति तो 3 खंड के तो हो गए, कोई बाधा नहीं हुई, लेकिन इस पर्वत के कारण बाधा आ गए। वो यदि चाहें तो उस पर्वत को लांघ करके उस ओर जा सकते हैं। अकेले जाना हो तो जाओ, लेकिन साथ जो सेना है उस सेना को यदि ले जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप रुकिए, और ऐसे नहीं रुकिए सामान्य रूप से, यहाँ पर विधान करिए। है सुनो तो पहले अभी तो विधान तो करिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। आपको भी यहाँ पर विजय यात्रा के लिए निकले हो तो विजय के लिए और सर्वांगीण सेना की सुरक्षा शांति के लिए शांतिनाथ भगवान का
शांतिनाथ भगवान तो अभी हुए ही नहीं। शांतिनाथ भगवान नहीं हुए, 16 तीर्थंकर होंगे, तो चक्रवर्ती तो प्रथम तीर्थंकर के कार्य में हुए। अब शांतिनाथ भगवान का क्या? नई शांति विधान करके ही आगे बढ़ सकेगी। शांतिनाथ ये लगाया गया नाम है, लेकिन हर एक तीर्थंकर शांति के ही धनी रहते। अब इसके उपरांत 3 दिन का है, 6 दिन का, जो कुछ भी शांति विधान करना है वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते 2-2 बार भोजन करके। हाँ, उनके लिए भी लागू है। शांति मिलेगी तो ऐसा नहीं एक आसन कैसे कर ले, नहीं। 3 उपवास शायद हमने सुना, 13 किया है और पूजन की है, विधान किया है। जो कोई भी विधान के साथ मंत्र अधिक हैं, उनका सबका उच्चारण करके शांति विधान वहाँ पर पूर्ण कर लेता है। उनके पास ये शक्ति थी, उस विजयार्थ को वह अपने लांग करके जा सकता उस ओर। किंतु यात्रा, विजय यात्रा के लिए निकले हैं तो अकेले हैं तो नहीं निकल सकते, सेना के साथ निकले। सेना भी तीन उपवास कर लिए, जैसे अपने अपने कुवत के लिए। चक्रवर्ती के लिए तो 3 दिन का उपवास करके उन्होंने शांति विधान किया था। कोई भी सामान्य सेना है तो कुछ न कुछ तो हो सकता है, वह न हो। ये निरोगी काया वाले हैं, सारे के सारे ऐसे हो, तात्कालिक कुछ न कुछ तो होता। 6 महीने तक लगातार उस विजयार्थ पर्वत की गुफा से लपटें निकल रही थी, आसमान को छू रही थी। 6 महीने किसको बोलते हैं? रुको, लौट तो नहीं चलो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पहले 6 महीने के लिए आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तब सोच करके ऐसा लगता है चक्रवर्तियों के लिए भी कुछ मर्यादाएं अवश्य दी गई है। 3 उपवास करो, घर में वैरागी है, किंतु चक्र रत्न आगे बढ़ेगा। 3 खंड का विजय और प्राप्त करना है, उसके लिए ये करना अनिवार्य है, और कर लिया। यह प्रसंग अवश्य ही ध्यान देने योग्य था, है। इसके साथ साथ उनके लिए ये भी कहा जाता है कि बहुत निरीह थे। देखो ऐसा है, पेट भरने के उपरांत सभी लोग निरीह हो जाते हैं, किंतु पेट यदि नहीं भरता, ये आश्वासन कम है कि 6 खंड के आप अधिपति हो रहे हैं, और वो भी एक प्रकार से ऋषभनाथ भगवान के द्वारा ही बताया हुआ है। आपको यदि मान लो इसी महोदय का या इसी जिला के जो है विधायक होने की पूरी संभावना हो जाती है, तो पहले से ही आप भंडारा देते हैं क्या? नहीं, भंडारा जानते हो? दोनों प्रकार के भंडारा, नोट के बंडल भी खिसका देते हैं। चक्रवर्ती ने तो ऐसा किसी के लिए नहीं दिया, लेकिन वो
यह भी एक टैक्स है, ये भी एक कर है, ये मर्यादा है। निरीहता के साथ साथ वे तप आदि करने के लिए भी सशक्त थे। ये उपवास करना, दानम पूजा शील मुआसो सावयानम धम्मो, कि ज्ञान पूजा पहले करो, दान भी करो, शील का पालन भी करो और उपवास भी करो। उपवास का अर्थ अतिक्रमण नहीं करो, पास रहो, अपनी सीमा के बाहर नहीं जाओ। यह उनके लिए पहले से ही बताया गया है। वे इसका पालन अवश्य ही करते थे, क्योंकि यह श्रावकों का धर्म होता है। शील का अर्थ यह होता है, एक प्रकार से ये लिया जाता ब्रह्मचर्य से रहना नहीं, शील का अर्थ स्वभाव होता है। शील 7 प्रकार के, जो कि 5 प्रकार के अनुव्रत होते हैं, 3 प्रकार के गुणव्रत होते हैं, 4 प्रकार के शिक्षाव्रत होते हैं। ये 4 और 3 7 प्रकार के ये सप्तशील, ये श्रावकों के हुआ करते हैं और इसका उल्लंघन वे भी नहीं करते थे। वह आप जैसे संकल्प तो नहीं लेते, किंतु इसका उल्लंघन वे नहीं कर सकते, नहीं करते थे। ये कैसे आप कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ, उनके लिए 6 खंड में 32,000 इस प्रकार 96,000 पत्नियां बताई। और एक प्रकार से बहुत सावधानी के साथ सुनिए, वे म्लेच्छ खंड से भी जब उनको जीत करके लाते हैं, उस समय उनके लिए वहाँ के म्लेच्छ राजा जो नतमस्तक होकर के 32,000 कन्याओं का दान किया है। रावण थे, इसलिए आज तक वह एक प्रकार से अपवाद का पात्र बना हुआ है। चक्रवर्ती ने 96,000 राजा के बाद कुछ मांग करके और कुछ कन्याओं को मांग नहीं की थी, नहीं समझे? 96,000 ही रखा, ये उनकी सीमा थी, पहले से ही सीमा थी। चाहे मांगने से थोड़े से ही सारा हो जाता, अनेक और कन्याओं को दे सकते, नहीं। 96,000 के बाद एक भी कन्या, एक भी स्त्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे, यह एक मर्यादा उनके पास भी थी। एक मर्यादा यह थी, इसलिए उनको अनुवृत्ति नहीं थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। 6 खंड के बाद भी वह और किसी के ऊपर आक्रमण करके उनके खंडों को एक और 6 खंड में मिला ले। अनेक राष्ट्र आज अड़ोस पड़ोस के राष्ट्रों की ओर देख करके अपने राष्ट्र में
समाहित करना चाहते हैं, उसके नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग जानते हैं, आप ही लोग तो आकर के हमें बता देते। लेकिन चक्रवर्ती किसी एक खंड की ओर, एक आधा खंड की ओर भी आक्रमण नहीं किया। यदि करते मिल जाता, लेकिन वहाँ पर भी 6 खंड उस सीमा के बाहर, वहाँ पर भी है चक्रवर्ती आदि, इसलिए वे इसको होने नहीं देंगे और ये किसी प्रकार से करने नहीं देंगे। देखो भैया, आपके सामने थाली है तो उसी थाली को देखो। अड़ोस पड़ोस की थाली देखना पंगत में बैठ करके अच्छा नहीं माना जाता। आपके लिए यदि थाली दहेपुर से होती तो बात अलग थी, लेकिन वहाँ के व्यंजनों में इस व्यंजन में कोई अंतर है। तो तुमने जैसा कर्म किए वैसे ही तो थाली में आएंगे परोस करके। इस प्रकार अपनी जिह्वा इंद्रिय के ऊपर भी वे अंकुश, या यूं कह लेना उसको भी अपने अंडर में रखते थे, क्योंकि आगे जा कर के बिना मांगे ही हाथ में वो भी थाली नहीं मिलेगी, भोजन तो करना पड़ेगा। उन्होंने तो किया ही नहीं, ये बात अलग है। अन्य चक्रवर्ती इनसे और भी थे, उन्होंने उपवास किए हैं और रस परित्याग भी किया है, कुछ मांगा नहीं। अपने ही सब राज्य थे, मांगना चाहिए, बिना मांगे भी मिलता था, लेकिन बिना मांगे ही वे जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मुनि पद की मर्यादा को ध्यान में रख करके ही चले हैं। इस प्रकार यह कहना चाह रहा हूँ, इनके बारे में विशेष इस चारित्र के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन शील यह एक प्रकार से उनके श्रृंगार के रूप में था, इसमें कोई संदेह नहीं है।